हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द प्रोटेस्ट इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे 36 आइलैंड्स है, जिसका टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। आप सोच सकते हैं, यू कैन इमेजिन, इसका टोटल एरिया इस यूटी का एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है। ये यूनियन टेरिटरी, ये आइलैंड्स जो हैं अरब महासागर में हैं, अरेबियन सी में हैं। ये एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। दोस्तों, यहाँ पे आज लोग रोड पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले लक्षद्वीप को जानते हैं। लक्षद्वीप 1956 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मलाबार डिवीजन से अलग होकर एक यूनियन टेरिटरी बना। एंड लक्षद्वीप में लगभग 65,000 इज़ द पॉपुलेशन, जहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म यानी दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द इस्लाम रिलीजन। यहाँ पे टूना फिश, ये जो जगह है फिशिंग के लिए बहुत फेमस है। टूरिज़्म के साथ यहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फिशिंग। और यहाँ की जो टूना फिश है, जो कोस्टल एरियाज़ है, उसके अलावा जो आसपास के देश हैं वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। यहाँ पे पीने का पानी नहीं होता है, यहाँ नेचुरली पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सी वाटर, समुद्र के पानी को सैलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी बनाया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स नहीं है, थर्मल पावर प्लांट्स नहीं है। यहाँ पे सोलर एनर्जी, यहाँ पे जनरेटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हुई? यहाँ पे दिसंबर 2020 तक यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे दिनेश्वर शर्मा, एक्स आईपीएस ऑफिसर, एक्स डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो केरला काडर के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्हें मलयालम भाषा और केरला के कल्चर के बारे में पता था। लक्षद्वीप के जो लोग हैं, वहाँ की जो भाषा है वो है मलयालम। वो अपने आप को केरला से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट भी है वो है कोच्चि हाई कोर्ट, जो केरला का भी हाई कोर्ट है। दोस्तों, अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे दिसंबर 2020 तक एक भी कोविड का केस नहीं था। जैसी दिनेश्वर शर्मा जी का देहांत होता है और नए एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, कुछ ही समय में यहाँ पे 6,000 के आसपास, 6,000 के आसपास कोविड पॉजिटिव केस आए हैं, यानी कि 10% आबादी कोविड से इन्फेक्ट हुई है। दोस्तों, हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 में से 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल भी है और सीएम भी है। ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अगर यहाँ पे राज्य सरकार या सीएम कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो उनसे सवाल जवाब पूछने के लिए एक विधानसभा है, जहाँ पे हमारे चुने हुए एमएलए उनसे चीज़ें पूछते हैं। लेकिन जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप, यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यहाँ पे राज्य सरकार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के 2 स्तर हैं, एक है केंद्र सरकार और एक है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय गवर्नमेंट यानी पंचायत। लक्षद्वीप से सिर्फ एक एमपी आता है लोकसभा में और यहाँ पे पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। अब जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए, जो जनवरी 2021 से आए, उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल गुजरात में होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और लेकिन ये कभी भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स, कुछ नए कानून लेके आए, जिसके वजह से लोग प्रोटेस्ट पे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और 15 अगस्त
एक दिन के लिए नहीं बनाते, वो एक हफ्ते के लिए बनाते हैं। वहाँ के लोगों के अंदर भारत के प्रति देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। दोस्तों, यहाँ के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल जी, उन्होंने बिना किसी जनप्रतिनिधि और ना ही यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे बिना किसी कंसल्टेंसी यानी बिना किसी परामर्श के कुछ चेंजेस लेके आए, जिसमें से सबसे पहला चेंज है एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन बिल। दोस्तों, यहाँ पे मिड डे मील स्कीम जो बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल में, उसमें नए एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला कि ये प्योर वेजिटेरियन रहेगा, प्योर शाकाहारी रहेगा, यहाँ पे कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड स्कूल में सर्व नहीं किया जाएगा। दूसरा, इन्होंने एनिमल स्लॉटर को बैन कर दिया, इन्होंने बीफ पे पूरी तरह से बैन कर दिया। अब दोस्तों, आप एक चीज़ बताओ, जहाँ के लोग 200 साल से भी ज़्यादा बीफ या नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, क्या आप कुछ ही समय में उनका खान पान चेंज कर सकते हो? क्या आप उनकी संस्कृति और कल्चर के साथ नहीं खेल रहे? दूसरी बात, यहाँ जो ये जो क्या है, ये एक टापू है, एक आइलैंड्स है। यहाँ आइलैंड्स पे खेती करना, फसल उगाना पॉसिबल नहीं है। तो नॉन वेजिटेरियन या सी फूड एक बिगेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप बच्चों से प्रोटीन यानी कि नरिश्ड फूड का हक छीन रहे हो, तो आप उनको उनकी जो हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ रहे हो। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन बिल। इस बिल के तहत विकास प्राधिकरण विकास के नाम पर किसी भी रोड को चौड़ा कर सकती है, कहीं पर भी नेशनल हाईवे बना सकती है, कहीं पर भी कमर्शियल हब बना सकती है, कहीं पर भी मॉल्स खड़ा कर सकती है और कहीं पर भी टूरिज्म पार्क बना सकती है। अब ये सब चीज़ें करने के लिए इन्हें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, और ज़मीन वहाँ के बाशिंदों की से लेनी पड़ेगी। अब वहाँ के जो लोग हैं वो अपने पुरखों के घर, अपने एंसेस्ट्रल घर जो या आज एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उनको छोड़ना नहीं चाहते। इस बिल में कहीं पर भी रीसेटलमेंट या पुनः निवास के बारे में नहीं बात किया गया है। तो उनको चिंता है कि वो कहाँ पे रीसेटल्ड होंगे जब ये विकास प्राधिकरण उनकी ज़मीन ले ली। दोस्तों, तीसरा मुद्दा है पासा। पासा यानी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बिल, यानी कि गुंडा एक्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, लक्षद्वीप में क्राइम ना के बराबर है। यहाँ की जो जेल है लगभग खाली रहती है, उसके बावजूद यहाँ की सरकार ये गुंडा एक्ट लेके आई है। इस गुंडा एक्ट में किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक बिना किसी ट्रायल, बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के बंद किया जा सकता है, जो कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। चौथा मुद्दा है पंचायत। पंचायत स्टाफ रूल एक्ट में संशोधन। नए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव में हिस्सा। जब पूरे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है तो केवल लक्षद्वीप के लिए ऐसा कानून क्यों है? और आखिरी मुद्दा है लिकर। दोस्तों, पूरे लक्षद्वीप में सिर्फ एक जगह, एक टूरिस्ट रिसोर्ट के अंदर बार है। यहाँ पे बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी अपने साथ लिकर नहीं ला सकते। यहाँ पे जो सांस्कृतिक या कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके अनुसार यहाँ पे लिकर का सेवन करना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, विकास हर कोई चाहता है, पर जब इतने सारे चेंजेस आते हैं तब एक जगह की जो लोकल वैल्यूज़ हैं, लोकल कस्टम्स हैं, लोकल कल्चर है, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। थैंक यू एंड टेक केयर।